वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारी क्लास 10 चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स की नेक्स्ट रिवाइज वीडियो है और इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्चुअल में हमने जो पीछे टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जीरोस निकाले थे, लेकिन हमारे पास एक रिवर्स कॉन्सेप्ट भी आता है कि जहां हमें जीरोस या जीरोस का सम और प्रोडक्ट दी होगी और हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। वैसे हमें लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए भी आ सकते हैं। तो यहां हमारे पास जो पॉलिनोमियल को बनाने के तरीके होते हैं, दो होते हैं। एक तो जो हमने पीछे रिलेशनशिप पढ़ी है जीरोस की और कोफिशिएंट्स की पॉलिनोमियल के, उनकी उस रिलेशनशिप को यूज करके भी हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, और उसके अलावा फॉर्मूले से भी हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक जीरो दिया है, तो एक जीरो से लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, तो हम वो पॉलिनोमियल बना सकते हैं उस फॉर्मूले से x माइनस अल्फा। इससे वो लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा जिसका जीरो अल्फा है, क्योंकि हमें डिग्री का और जीरोस का कनेक्शन पता है कि एटमोस्ट उतने जीरो होते हैं जितनी डिग्री होती है। तो अगर 1 जीरो है तो इसका मतलब इसकी एटमोस्ट 1 डिग्री हो सकती है, तो लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा एक जीरो से। अगर हमारे पास दो जीरो दिए हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ px, तो इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है, क्योंकि एटमोस्ट 2 जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये हमें पता होना चाहिए कि सेम जीरोस के हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक रियल नंबर इसके साथ लेके चलते हैं k। अब इस k की वैल्यू अगर हम 1 2 3 अप टू सो ऑन लगाएंगे रियल नंबर, तो हमें इनफाइनाइट पॉलिनोमियल सेम जीरोस के फाइंड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लो हमारे पास 3 जीरो दिए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ px, तो अब हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, क्योंकि 3 जीरो है, वो होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इसका हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करके, या कई बार से ऐसा भी होता है हमें सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन होता है तो डायरेक्ट भी उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कई बार से हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी होती है, तो डायरेक्ट पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के हम फॉर्मूले से भी पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं और रिलेशनशिप से भी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें रिलेशनशिप से सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम आएंगे फॉर्मूले से। तो ये जो पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन के हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज 2.2 में दिया है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और उसके हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट दी हुई है। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये जो हमें नंबर्स दिए हैं ये जीरोस का सम और प्रोडक्ट है, और यानी कि हमें जो गिवन में दिया है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया है -1। अब हमें ये पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है और हम रिलेशनशिप का यूज कर रहे हैं, तो पहले हम एक लेट कर लेंगे। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर लिया। बी द required polynomial, be the required polynomial whose zeros are alpha and beta, जिनका कि हमें सम और प्रोडक्ट दी हुई है। अब रिलेशनशिप हम लोग पता है, और हम पहले रिलेशनशिप यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये एक रिलेशन है जो जीरोस की और कोफिशिएंट की आपस में सम ऑफ जीरोस की एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम यूज करेंगे
और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/4 इज इक्वल टू माइनस b/a, क्योंकि b और a की वैल्यू हमें नहीं पता, ये निकालनी है। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, इसकी रिलेशन होती है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 अपॉन में 1 हम लगा सकते हैं इज इक्वल टू c/a। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी कभी कभी, कि हम देखेंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड पे तो a है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एक तरफ 4 एक तरफ 1 है, जबकि दोनों तरफ जब a है और a की एक यूनिक वैल्यू होगी, a की दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ a की वैल्यू पॉसिबल होगी a की, तो वो जो a की वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू होनी चाहिए दोनों जगह। तो हम ये देखते हैं कि इस वैल्यू को अगर हम सेम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है या 1 है, और रेशो का ही कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों को करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो 1 को 4 बनाने के लिए हम अपनी मर्जी से इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं -4/4। ये बन गई सेकंड, यानी कि हमारा टारगेट होगा कि दोनों की, क्योंकि RHS का डिनोमिनेटर सेम है a, तो LHS का डिनोमिनेटर भी हमें सेम ही रखना पड़ेगा। उसके लिए हम किसी को भी मल्टीप्लाई करके चेंज करके उनको सेम बना सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को। अब इनको जब कंपेयर करते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे a की जगह जो कंपेयर करेंगे तो यहाँ राइट हैंड पे a है, लेफ्ट हैंड पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ भी राइट हैंड पे a है और 4 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 4। अब b पे आते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा न्यूमरेटर है वो -b है, और यहाँ का जो LHS का न्यूमरेटर है वो 1 है, तो -b की जगह पे 1 लिखा हुआ है, यानी -b इज इक्वल टू 1। अब इसको -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास a आ गया और b आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे RHS में न्यूमरेटर c है और LHS में न्यूमरेटर -4 है, तो c इज इक्वल टू -4। तो हमने ये ABC निकाल लिए, तो इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था ax² प्लस bx प्लस c, उसमें ये ABC की वैल्यू डाल देंगे तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा 4x² -1 इंटू x और -4, सॉल्व करेंगे तो 4x² x -4। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया जो हमें फॉर्म करना था। एक बना दिया हमने, अब बाकी भी हम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ k से मल्टीप्लाई करें, किसी भी कांस्टेंट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके, चाहे तो हम इनफिनिट पॉलिनोमियल्स सेम जीरोस के फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को किया है रिलेशनशिप से। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें इसी टाइप का और करके दिखाऊंगा, उसमें मैं यूज करूंगा अब फॉर्मूला, यानी मैं उसको फॉर्मूले से फॉर्म करूंगा। तो फॉर्मूले से बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले मैंने अभी तुम्हें नोट कराए थे वो वाले फॉर्मूले हम यूज करके कर सकते हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमें गिवन में दिया है कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। अब हमें इसका पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मैंने अभी तुम्हें फार्मूला बताया था दो जीरोस का, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब k की वैल्यू बाद में सोचेंगे, पहले हम जो वैल्यू पता है वो लगा लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको फ्रैक्शन को खत्म कर दो, एलसीएम ले लो 3, तो 3 इनके नीचे 1 लगा लो, तो 1 3 जा 3 और ये हो गया 3x² और 1 3 जा 3, ये हो गया 3√2x और प्लस 1। अब तुम्हें इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए k की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी 3, क्योंकि 3 लेट करने से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, और 3 से 3 कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया।
जिसके जीरोस का सम √2 और जीरोस की प्रोडक्ट 1/3 आएगी। तो कुल मिला के ये भी एक मेथड है हमारे पास फॉर्मूले के थ्रू बनाने का। अब एक हमारे पास ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है और हमें उसमें कुछ चीजें गिवन दी हैं। यह है एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है हमें, तो ये भी मैं करा देता हूं। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें गिवन में दिया है कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ द जीरोस। हमें अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम हमें दिया है 2 और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। यानी इसका मतलब है हमें अल्फा बीटा दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके उनका सम, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके उसका सम हमें दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है -14। अब हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था, x² अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² x³ प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। इसमें वैल्यू डाल दो, x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 2 इंटू x² अल्फा बीटा बीटा गामा, इसकी वैल्यू है -7 इंटू x और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू है -14। सॉल्व करेंगे तो x³ -2x² प्लस माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस का 14। तो कुल मिला के ये पॉलिनोमियल हमारा बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस का सम और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दी हुई थी। तो मेरे को उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। थैंक यू।